हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट मैथ्स में आपका ये इस सेशन का पहला क्लास है। तो आज हम लोग यूपी टेट के मैथ्स में सबसे पहले उसके कंटेंट की चर्चा, उसके सिलेबस अर्थात मैथ्स में कौन कौन से खंड आने हैं और कौन खंड से कितने प्रश्न संभावित होते हैं, अर्थात विगत वर्षों के प्रश्न, आए हुए प्रश्नों के आधार पर हम संभावनाओं की बात करते हैं कि इस बार भी कितने प्रश्न किस खंड से आ सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। पेपर पैटर्न आप लोग जैसे पूर्व में बताया जा चुका है कि आपके 5 खंड होते हैं, 5 यूनिट में पेपर होगा। पहला आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागाजी सीडीपी का होगा, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का होता है और तीसरा खंड हमारा लैंग्वेज सेकंड, जिसमें इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज हम लोग लेते हैं और चौथा खंड हमारा होता है मैथमेटिक्स का, गणित का। तो इस समय हम लोग गणित के कंटेंट पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित में जैसा आपका दिया हुआ है पैटर्न में 30 प्रश्न आएंगे, जो सभी किस पर होंगे, एमसीक्यू पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, और वो 30 अंक का होगा। उसी तरह पांचवा यूनिट हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का होता है, 30 प्रश्न और 30 अंक। इस तरह कुल 150 प्रश्न होंगे और टोटल पूर्णांक 150 का होगा। हम बात करते हैं मैथ्स में कि इसके अंदर कौन कौन से खंड हैं या कौन से चैप्टर्स हैं जहां जो हमारा कोर्स कंटेंट है। तो गणित की विषय वस्तु में देखते हैं। सबसे पहले संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी संख्याओं की ये विभिन्न संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से, एलसीएम और एचसीएफ से आपके क्वेश्चन आएंगे। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा या भाग, यानी फ्रैक्शन से संबंधित भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, अर्थात भिन्न से संबंधित होगा। यहाँ आप उस पर छोटे बड़े भिन्न की बात हो सकती है, उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात आदि से प्रश्न आएंगे। अगला यूनिट है दशमलव। दशमलव में जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यहाँ पर दशमलव में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जैसे संख्याओं में हम बात करते हैं स्थानीय मान, तो वैसे दशमलव के स्थानीय मान, इससे भी आपका प्रश्न आता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति या ज्यामितीय आकृतियों में पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी। धन, रुपया, पैसे की बात होगी। मापन में समय, तौल, धारिता, लंबाई और ताप से संबंधित प्रश्न होगा। परिमिति या परिमाप की बात करेंगे तो त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज की परिमिति या परिमाप की बात, जिसे पेरीमीटर की बात करेंगे। कैलेंडर पर आधारित प्रश्न होगा कि किसी वर्ष, महीने, सप्ताह आदि के आधार पर और फिर आपको समय देकर कि इस तिथि को कौन सा दिन है या कौन सा सप्ताह है, इस पर प्रश्न होगा। आंकड़ों पर आपके प्रश्न होगा। आयतन, धारिता, घन, घनाभ से संबंधित होगा। क्षेत्रफल, एरिया आपका, आयत और वर्ग, इस पर आपके प्रश्न बनेंगे। रेलवे और बस समय सारणी, रेलवे और बस की समय सारणी पर आपके प्रश्न होंगे और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण। तो ये गणित का हमारा कंटेंट का खंड है जहां से हमारे प्रश्न आएंगे। अब मैथमेटिक्स के पेडागॉजिकल इशू यानी अध्यापन संबंधी मुद्दों पर जो खंड है जहां से आपके प्रश्न आने हैं। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, कैसे हम गणित का करते हैं। शिक्षण की समस्याएं, गणित शिक्षण की समस्याएं क्या प्रमुख हैं, उसकी बात। त्रुटि विश्लेषण और अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू क्या हैं। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। तो ये तो था हम लोगों का कोर्स कंटेंट जहां से हमारे प्रश्न आने हैं। अब हम बात करते हैं कि विगत वर्षों में
जो यूपी टेट के एग्जाम्स हुए हैं आपके, ये आपका जो यूनिट बताया गया वो 1 to 5th के लिए है। अब हम बात करते हैं कि उस यूनिट से विगत वर्षों में कितने प्रश्न आए थे या कितने नंबर के आए थे और आगे यानी आने वाली परीक्षा में कितने अंक संभावित होंगे, उस संभावनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला खंड है संख्या और संक्रियाएं पर है। तो 2020 में आप देखेंगे 2020 में 8 प्रश्न आया था, वहीं 2018 में 12 प्रश्न, 17 में 11 प्रश्न और 16 में 8, उसी तरह 8 प्रश्न 2014 में, 11 2013, 16 में 3 ही आए थे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसमें यानी संख्या और उसकी संक्रियाएं, इस पर यदि हम तैयारी करते हैं तो हमको कम से कम 8 प्रश्न और अधिकतम 11 या 12 प्रश्न यानी 8 प्रश्न कम से कम आपको मिल जाएंगे। यदि एक यूनिट नंबर सिस्टम को हम तैयार कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम से हमको कम से कम 8 और नहीं तो 11-12 तक के प्रश्न इसमें आने की संभावना है। दूसरा है हमारा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो इसमें देखिए ज्यादातर 2 प्रश्न आए हैं, तो वही एक संभावना बनती है कि इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। भिन्न और दशमलव संख्याएं, तो यहाँ आप देखिए 2 3 2 3 1 2, तो यानी यहाँ पर भी एक सामान्यतः कह सकते हैं कि इस खंड से 2 से 3 प्रश्न आपके आ सकते हैं। ऐकिक नियम सामान्यतः 1 प्रश्न, पिछले 2 एग्जाम 2020 और 18 में एक भी नहीं पूछा गया था। बाकी 17, 16, फिर 16 का यानी दिसंबर और फरवरी 16 का, और 2014 में आपका देखिए तो ऐकिक नियम पे 2 प्रश्न। तो इस तरह इधर पहले 2013 में तो 5 प्रश्न आया था, लेकिन उसके बाद 2 फिर एक प्रश्न। तो ये मान के चलते हैं कि इसमें 1 प्रश्न या नहीं भी आ सकता है। प्रतिशत से आपके 3 प्रश्न तक आने की संभावना है। जैसे पिछली परीक्षा में 2020 में 3 आया था, नहीं तो 2 1 आया है, तो 3 या 2 प्रश्न आने की संभावना। वहीं लाभ हानि की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 1 या 2 प्रश्न यहां से भी मिल जाएगा। साधारण ब्याज में 1 प्रश्न, मान के चलिए कि आपको साधारण ब्याज से 1 प्रश्न आपके यूपी टेट 2021 में आने की संभावना है। उसी तरह ज्यामिति में 4 3 6 4 4, तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि इसमें 4 या 5 प्रश्न बन सकते हैं। धन रुपए में वैसे संभावनाएं ना के बराबर हैं, तो इसको एक जनरल प्रिपरेशन में हम रख लेंगे। आ गया 1 प्रश्न तो ठीक, वैसे संभावनाएं इसमें कम है। मापन में भी वही स्थिति है कि इसके लिए हम जनरल एक अपना प्रिपरेशन करेंगे। उसी तरह कैलेंडर से पिछले वर्षों में अगर देखें तो 1 प्रश्न आता है, तो ये मान के चलते हैं कि 1 प्रश्न संभावित है कि कैलेंडर से आ जाएगा। घड़ियों में भी हम क्या करेंगे, इसमें हम जनरल अपनी प्रिपरेशन करेंगे। एक बार प्रश्न आया है, बाकी इस पर प्रश्न नहीं बना। क्षेत्र मिति पर आप देखेंगे तो 2020 में आपका 5 प्रश्न आए थे, नहीं तो 3 2 5 4, तो यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 3 से 4 प्रश्न आपके क्षेत्र मिति से बन सकते हैं। आंकड़े और उनका निरूपण, तो इस पर 1 या 2 प्रश्न की संभावना है। उसी तरह गणित शिक्षण, अर्थ, महत्व एवं भाषा तक और तर्क शक्ति की बात करेंगे तो यहाँ इस खंड से आप मान के चलिए कि 2 या 3 प्रश्न आपके निकल सकते हैं। और गणित शिक्षण, मूल्यांकन समस्याएं और निदानात्मक उपचारात्मक में, तो यहाँ मान के चलेंगे इसमें से 1 या 2 प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है और विगत जो हमारे वर्षों में प्रश्न पत्र हुए हैं, यानी जो टेट के पेपर हुए हैं, उनके आधार पर एक संभावनाओं की बात हमने किया कि किस चैप्टर को प्रिपेयर करें तो कहाँ से कितने अंक हमको मिल सकते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम के क्रम से आगे बढ़ेंगे। फिर कल मिलते हैं नंबर सिस्टम के साथ।
तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।